क्या आपने कभी सोचा है कि उन दीवारों के पीछे क्या होता है जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं? वो जगहें जहां सूरज की रोशनी भी डर के साथ दाखिल होती है, जहां हर कोना एक अनकही कहानी छुपाए बैठा है, जहां इंसानियत और अपराध के बीच सिर्फ लोहे की सलाखें हैं। आज हम ले जा रहे हैं आपको भारत की 5 सबसे खतरनाक जेलों की दुनिया में, जहां हर पत्थर पर लिखी है किसी की तकलीफ की कहानी। ये सिर्फ जेलें नहीं हैं दोस्तों, ये इंसानी जिंदगी के सबसे डार्क चैप्टर्स हैं। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी और हकीकत भरी यात्रा के लिए। नंबर 1, अहमदाबाद सेंट्रल जेल, साबरमती। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती सेंट्रल जेल राज्य की सबसे बड़ी जेल है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि महात्मा गांधी 1922 में यहाँ कैद रहे थे। लेकिन आज की साबरमती जेल उस समय से बिल्कुल अलग है। अब यह गुजरात के सबसे खतरनाक अपराधियों की मेजबानी करती है। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई दोषी यहाँ सजा काट रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव की वजह से यहाँ अलग अलग समुदायों के कैदियों को अलग रखना पड़ता है। कई बार छोटी मोटी झड़पें हो जाती हैं, जिन्हें तुरंत नियंत्रित करना पड़ता है। यहाँ का प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। साबरमती जेल में सुधार और दंड दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। योग और ध्यान सत्र, पुस्तकालय सुविधाएं और खेल गतिविधियां सब उपलब्ध हैं। लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ अच्छे आचरण वाले कैदियों को ही मिलती हैं। उपद्रव करने वालों को कड़े एकांतवास में रखा जाता है। यहाँ के महिला खंड में भी रोचक परिस्थितियां हैं। गुजरात में कई महिलाएं दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराई गई हैं। इन महिलाओं की कहानियां बेहद दुखद होती हैं। कई बार वे खुद पीड़ित होती हैं, लेकिन कानून उन्हें अपराधी बना देता है। साबरमती जेल की एक अनोखी विशेषता इसकी स्वच्छता है। अन्य जेलों की तुलना में यहाँ साफ सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नियमित सफाई अभियान होते हैं और कैदियों को भी इसमें भाग लेना होता है। गर्मियों में गुजरात का तापमान बेहद अधिक हो जाता है। कोठरियों में कूलर तो हैं, लेकिन बिजली की कमी की वजह से वे हमेशा चलते नहीं। कैदियों को तीव्र गर्मी में रहना पड़ता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकाने वाला होता है। साबरमती जेल गांधी की विरासत और आधुनिक अपराध की वास्तविकता दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। नंबर 2, तिहाड़ जेल, दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी जेल है। 1958 में बनी इस जेल में आज करीब 16,000 से ज्यादा कैदी रहते हैं, जबकि इसकी वास्तविक क्षमता सिर्फ 10,000 की है। यहाँ 9 अलग अलग जेल परिसर है और हर एक में अलग स्तर के अपराधी रहते हैं। तिहाड़ में वे नाम रहे हैं जिन्हें सुनकर पूरा देश सिहर उठा था। चार्ल्स शोभराज जैसे सिलसिलेवार हत्यारे से लेकर निर्भया केस के दोषियों तक, हर वह शख्स जिसने समाज को हिला दिया इन दीवारों के अंदर बंद रहा है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चिड़िया भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकती। ऊंची दीवारें, विद्युत बाड़, सीसीटीवी कैमरे और सशस्त्र पहरेदार, यहाँ हर चीज एक संदेश देती है। भागना नामुमकिन है। लेकिन तिहाड़ सिर्फ सजा देने की जगह नहीं है। यहाँ के सुधार कार्यक्रम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विपश्यना ध्यान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ कैदियों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश होती है। कई कैदियों ने यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। लेकिन इसके बावजूद तिहाड़ की असली तस्वीर बेहद कठोर है। भीड़ भाड़ की वजह से कैदियों को बेहद छोटी जगह में रहना पड़ता है। गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। यह जिंदगी किसी सजा से कम नहीं। तिहाड़ की दीवारें सिर्फ कैदियों को नहीं बल्कि उनकी कहानियों को भी कैद किए हुए हैं। नंबर 3, आर्थर रोड जेल, मुंबई। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी सड़कों के बीच स्थित है आर्थर रोड जेल, जिसे मुंबई सेंट्रल जेल भी कहा जाता है। 1926 में ब्रिटिश राज में बनी यह जेल आज भी उतनी ही भयावह है। यहाँ की दीवारों ने देश के सबसे बड़े अपराधियों को देखा है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड से लेकर 26 नवंबर के आतंकी हमले में पकड़े गए अजमल कसाब तक सबकी आखिरी मंजिल यही थी। आर्थर रोड की खासियत है इसकी अधिकतम सुरक्षा। यहाँ के कुछ कोठरी सेल इतने छोटे हैं कि आप अपने हाथ भी ठीक से फैला नहीं सकते। कसाब को यहाँ एक विशेष हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था, जहाँ 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी थी। उस सेल में सिर्फ एक बल्ब, एक शौचालय और एक छोटा सा बिस्तर था। कोई खिड़की नहीं, कोई बाहरी हवा नहीं, सिर्फ 4 दीवारें और अंधेरा। जरा उस मानसिक यातना की कल्पना कीजिए। लेकिन आर्थर रोड सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं है। यहाँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नाम भी रह चुके हैं। गैंग वॉर, माफिया हत्याएं और संगठित अपराध से जुड़े अपराधी यहाँ की रोजमर्रा की कहानी है। यहाँ की भीड़ भाड़ भी एक बेहद गंभीर समस्या है। निर्धारित क्षमता से दोगुने से भी ज्यादा कैदी यहाँ रहते हैं, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मॉनसून के दौरान यहाँ कई कोठरियों में
पानी भर जाता है और कैदियों को घुटनों तक पानी में रहना पड़ता है। यह वह हकीकत है जो बाहर की दुनिया को पता नहीं चलती। आर्थर रोड की हर सलाख पर किसी का दर्द लिखा है और हर दीवार पर किसी का गुनाह। नंबर 4, येरवड़ा सेंट्रल जेल, पुणे। पुणे की येरवड़ा जेल का इतिहास बेहद रोचक और दुखद दोनों है। 1871 में बनी यह जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और पुरानी जेलों में से एक है। इस जेल की खास बात यह है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर देश के सबसे खतरनाक अपराधियों तक सब रह चुके हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेता भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान यहाँ कैद रहे थे। लेकिन आज की येरवड़ा जेल बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि भागना लगभग नामुमकिन है। 2014 में एक बड़ी जेल तोड़ने की कोशिश हुई थी, जिसमें कुछ अंडरवर्ल्ड अपराधी भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन खुफिया जानकारी और कड़ी निगरानी की वजह से वह योजना विफल हो गई। यहाँ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में वे कैदी रहते हैं जिन्होंने समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। येरवड़ा में महिलाओं की एक अलग जेल भी है, जो देश की सबसे बड़ी महिला जेलों में से एक है। यहाँ की परिस्थितियां भी बेहद कठोर है। कई महिला कैदियों को अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है क्योंकि बाहर उनका कोई नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे जेल की दीवारों के अंदर बड़े हो रहे हैं, जो कि एक बेहद दिल दहला देने वाला सच है। यहाँ की दैनिक दिनचर्या बेहद सख्त है। सुबह 6 बजे उठना, रोल कॉल, फिर काम, फिर खाना और शाम को वापस कोठरियों में बंद होना। हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी। समय यहाँ रुक सा जाता है। येरवड़ा की दीवारों में स्वतंत्रता सेनानियों की आजादी की चाह और अपराधियों की कैद दोनों के निशान हैं। नंबर 5, नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी सेंट्रल जेल देश की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। 1870 में बनी इस जेल ने ब्रिटिश काल से लेकर आज तक अनगिनत कैदियों को देखा है। यहाँ की वास्तुकला पुरानी होने के बावजूद सुरक्षा पूरी तरह आधुनिक है। ऊंची दीवारें, निगरानी मीनारें और कई स्तरों की सुरक्षा, सब कुछ पूरी तरह योजनाबद्ध है। नैनी जेल में उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, गैंग हिंसा, हर तरह के अपराधियों को यहाँ रखा जाता है। इस जेल की एक खास बात है यहाँ का फांसी घर। भारत में होने वाली कई न्यायिक फांसियां यहीं दी जाती हैं। उस कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती है। वह फांसी का फंदा, वह लकड़ी का मंच, यह सब देखकर रूह कांप जाती है। 2015 में यहाँ की भीड़ भाड़ इतनी बढ़ गई थी कि एक कोठरी में 10 से 12 लोग रहने लगे। स्वच्छता की हालत बेहद खराब हो गई थी। टीबी और त्वचा रोग जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगी। अधिकारियों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी और कई छोटे अपराधियों को पैरोल या जमानत पर छोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद नैनी जेल में अनुशासन बेहद सख्त है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। एकांत कारावास, जहां किसी कैदी को दिनों तक अकेले एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता है, यहाँ की सबसे कठोर सजा है। कई कैदियों ने बताया है कि एकांत में रहने के बाद उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती थी। मानसिक यातना की हद हो जाती थी। नैनी की दीवारों में इतिहास और भय दोनों बसते हैं। दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे खतरनाक जेलें। हर जेल की अपनी कहानी है, अपना दर्द है। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये इंसानी जिंदगी के सबसे कठोर सच है। क्राइम करना आसान लगता है, लेकिन इसकी सजा भुगतना वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। सोचिए, एक गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इन जेलों के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।